आप लोग जान चुके होंगे या नहीं जानते तो बता दें कि शतक हो या ना हो, लेकिन जब भी विराट कोहली के बल्ले से एक भी रन निकलता है तो इतिहास के पन्नों में कुछ ना कुछ नया जरूर जुड़ जाता है। जरा पलट कर देखिए इतिहास को। हर बार हर मौके पर कोहली ने कुछ अलग करके दिखाया है। अब सवाल ये उठता है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ओडीआई मुकाबले में आखिर ऐसा क्या खास हुआ। तो जनाब वो कारनामा हुआ जिसे देखकर खुद क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी मुस्कुरा दे, मानो कह रहे हो, ले भाई जो ताज कभी मेरे सिर पर था अब तू ही संभाल। अब सबसे पहले बात करते हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। सबसे पहले टीम इंडिया ने टॉस जीता और एक मास्टर स्ट्रोक खेला। शुभमन गिल इस बार सिर्फ कप्तानी ही नहीं, किस्मत भी साथ लेकर आए थे। पहले जहां कप्तानी में लड़खड़ाते थे, इस बार बैट भी चला, दिमाग भी चला और टॉस भी जीत गए। शाम का वक्त था, ओस गिरनी तय थी। गेंद गीली होती, गेंदबाजी मुश्किल होती, इसीलिए भारत ने पहले गेंदबाजी चुनी और यहीं से मैच की कहानी भारत के पक्ष में मुड़ गई। लेकिन असली कहानी तो यहां से शुरू होती है। विराट कोहली एक बार फिर वही करते हैं जो वो सालों से करते आ रहे हैं। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस मुकाबले में विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल करियर के 28 शून्य रन पूरे कर लिए। टेस्ट, ओडीआई और T20 तीनों फॉर्मेट मिलाकर। और पूरी दुनिया में आज तक यह कारनामा सिर्फ दो ही लोग कर पाए हैं, एक सचिन तेंदुलकर और दूसरे विराट कोहली। सचिन तेंदुलकर ने अपने इंटरनेशनल करियर में 357 रन बनाए थे। विराट कोहली अब उस ऐतिहासिक आंकड़े के सबसे करीब खड़े हैं। उन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया जो कभी दूसरे नंबर पर थे। अब दूसरे नंबर पर सिर्फ एक नाम है, विराट कोहली। और सबसे दिलचस्प बात, जहां सचिन तेंदुलकर को 28 शून्य रन पूरे करने में 644 इनिंग्स लगी, वहीं विराट कोहली ने यह मुकाम 624 इनिंग्स में ही हासिल कर लिया। लेकिन यहां तुलना पर एक छोटा सा ब्रेक जरूरी है। सचिन तेंदुलकर उस दौर में खेले जब डीआरएस नहीं था, अल्ट्रा एज नहीं था, हेलमेट तक पूरी सुरक्षा नहीं देता था, अंपायर की उंगली उठी और बल्लेबाज आउट। उस दौर में इतने रन बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं था, इसीलिए वो क्रिकेट के भगवान कहलाए। और विराट कोहली भी खुद कहते, जिसे देखकर मैंने क्रिकेट खेलना सीखा, उससे तुलना कैसे करूं। अब आते हैं दिल तोड़ने वाले पल पर। इस मैच में विराट कोहली ने बनाए 93 रन, बस 7 रन दूर थे शतक से। दिल टूटता है, हां, लेकिन क्या करें, दिल बनाई टूटने के लिए है। इस बार सिर्फ कोहली का नहीं, पूरे भारत का दिल टूटा। लेकिन शतक न सही, इतिहास तो फिर भी बन गया। अब सवाल यह है, क्या विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? उसके लिए लगभग 6000 रन और चाहिए। और सच कहें तो इतने मैच अब शायद उनके पास ना हो, लेकिन शतक का रिकॉर्ड वो अभी भी मुमकिन है। अगर ये 93 100 में बदल जाते तो एक और सीढ़े चढ़ चुके होते। अब देखना यह है विराट कोहली कहां तक जाते हैं। आप बताइए, क्या कोहली सचिन का शतक रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे? कमेंट में जरूर बताना। अब बात करते हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ वो पहला ओडीआई मुकाबला टीम इंडिया ने जीता। 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिताया है और अगर ये 5 खिलाड़ी नहीं होते तो लिखकर रख लीजिए, टीम इंडिया ये मैच जीत ही नहीं सकती थी। अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं, तो आप खुद कहोगे, भाई साहब इतना बड़ा रिकॉर्ड भी टूट सकता है। आप कहोगे, भाई ये कोई मैच नहीं था, ये तो पूरा का पूरा एब्सोल्यूट सिनेमा था। यार इससे बढ़िया तो हम यही मैच देख लेते, पिक्चर देखने क्यों जाते? क्योंकि भारत बनाम न्यूजीलैंड का ये पहला ओडी वडोदरा में खेला जा रहा था और भाई साहब ऐसा मुकाबला हुआ कि लोग देख भी नहीं पाए और इतिहास बन गया। तो चलिए देखते हैं आखिर वो कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने इस मैच को जिताया और अपने पंजों से न्यूजीलैंड की पूरी खाल उधेड़ दी। वो न्यूजीलैंड जिसे केवी टीम कहा जाता है, वो न्यूजीलैंड जो कितनी भी मुश्किल स्थिति हो
आराम से मैच निकाल लेती है। और वही टीम कह रही थी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे थे, लेकिन यहां बदला जरूर लेंगे। लेकिन उनकी सारी अकड़ टीम इंडिया ने यहीं तोड़ दी। सबसे पहले आते हैं गौती भाई के हर्षित राणा साहब। हर्षित राणा जिसने अपनी बॉलिंग में ऐसा सुधार किया है कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी इतनी जल्दी इतना बदलाव आ जाएगा, क्योंकि हर खिलाड़ी की जिंदगी में एक डाउनफॉल आता है और फिर एक स्काईफॉल भी आता है। हर्षित राणा ने साफ कह दिया मैं गिरने वालों में से नहीं हूं। हां, आंकड़ों में देखोगे तो 65 रन दिए और सिर्फ 2 विकेट लिए। आप कहोगे रन तो काफी दिए हैं। अरे रन छोड़िए, इस बंदे ने किससे आउट किया वो देखिए। हेनरी निकोलस 62 रन पर खेल रहे थे। अगर ये आउट नहीं होते तो शतक भी मारते और 150 तक भी चले जाते। फिर आते हैं डेवोन कॉनवे 56 पर पहुंच चुके थे और इन दोनों की पार्टनरशिप कोई तोड़ ही नहीं पा रहा था। हर्षित राणा आया और अकेले दम पर साझेदारी तोड़ दी। यही वजह है कि न्यूजीलैंड 300 पर रुकी, नहीं तो 350 400 भी बन सकते थे। तो बॉलिंग के पहले हीरो हर्षित राणा। अब आते हैं डीएसपी मोहम्मद सिराज साहब। जसप्रीत बुमराह के बाद अगर किसी पर भरोसा है तो वही है सिराज। 8 ओवर सिर्फ 40 रन और 2 विकेट। विल यंग जैसे खतरनाक बल्लेबाज को बाउंसर से परेशान कर दिया। अगर वो टिक जाता तो बहुत नुकसान हो सकता था। अब बात करते हैं प्रसिद्ध कृष्णा की। हां, इकोनॉमी अभी भी चिंता का विषय है, लेकिन विकेट निकालना यह काम इन्हें आता है। मिचेल हिल 18 पर आउट और सबसे कीमती विकेट डैरिल मिचेल जो 84 पर खेल रहे थे। 9 ओवर 60 रन 2 विकेट। अगर ये 3 गेंदबाज नहीं होते तो न्यूजीलैंड का स्कोर कहीं ज्यादा खतरनाक होता। अब आते हैं बैटिंग पर। शुभमन गिल 71 गेंद 56 रन। शायद तेज नहीं था, लेकिन फॉर्म में वापसी का संकेत था। कम से कम टिके तो सही। बीच में इंजरी भी आई, फिजियो बुलाना पड़ा, लेकिन फिर भी जिम्मेदारी निभाई। और फिर आते हैं विराट कोहली। भाई साहब, यह बंदा भूखा नहीं प्यासा लग रहा था। 93 रन और जब आउट हुए तो लगा मैच हाथ से निकल जाएगा। लेकिन विराट की यही खासियत है, वो अकेले नहीं खेलता, सामने वाले को भी सेट रखता है। सिंगल डबल, बीच बीच में बाउंड्री, धीरे धीरे टीम को जीत की तरफ ले जाता है। हालांकि शतक नहीं बन पाया और यही दिल टूटता है, लेकिन फिर भी विराट कोहली दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच चुके हैं। कुमार संगाकारा को पीछे छोड़ दिया है। अब बस एक ही नाम बाकी है, सचिन तेंदुलकर। क्या विराट उन्हें भी पीछे छोड़ पाएंगे? आप बताइए, क्या कहते हो? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हां, हाइप करना तो बनता ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद,